रेवाड़ी शहर के पटौदी रोड स्थित आईटीआई के सामने बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे ऑफिस के अंदर बैठे 2 लोगों को 8 गोलियां लगी हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों घायलों को शहर के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में एक का नाम योगेश है, वो रेवाड़ी के गांव गोकुलगढ़ का रहने वाला है। वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम रविंद्र है, जो सहलवास का निवासी बताया जा रहा है। योगेश के शरीर में 6 तो रविंद्र को 2 गोलियां लगी हैं। सूचना मिलने के बाद एसपी डीएसपी सीआईए 1 प्रभारी सुमेर सिंह और सदर थाना प्रभारी रजनीश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीमें वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। जी सर, क्या कुछ पूरा मामला है जो आज फायरिंग हुई है? आज सूचना मिली थी कि पटौदी रोड पे नज़दीक आईटीआई के पास गोलियां चली है। सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ आने के बाद पता लगा कि भाई योगेश सैनी है, गोकुलगढ़ गांव का रहने वाला है, और एक है उसका साथी अंदर यहाँ प्रॉपर्टी का एक ऑफिस है, उसमें बैठे हुए थे। 2 लड़के आए जिन्होंने फायर किए हैं, और जो अब तफ्तीश जारी है। इंजर्ड हॉस्पिटल में है। कितनी राउंड फायर हुए? कुछ लगभग 8 राउंड के आसपास। अच्छा, अभी घायलों से अगर मिले हो तो क्या कुछ? नहीं, अभी घायलों से नहीं मिल पाया हूँ मैं। आगे की क्या कुछ कार्रवाई की? आगे की ये मौके से साक्ष्य उठा दिए जा चुके हैं। अब हॉस्पिटल में जाके इंजर्ड से मिलने के बाद आगे की कार्रवाई। घायल योगेश के भाई अरुण ने बताया, जमीनी विवाद को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर माह में भी फायरिंग की गई थी और गांव के ही युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार है जी। किसके लगे, कैसे लगे? ये मेरा छोटा भाई है जी, योगेश। क्या कुछ मामला किस वजह से मारी? वो एक हमारे गांव के 5-4 लड़के हैं जो है, उन्होंने ये करवाई है। कोई एक जमीन का कोई मैटर है इनका उसमें। और पीछे भी मेरे भाई के 7 अक्टूबर महीने में पिछले साल इन्होंने गलत मतलब कि केस लगवा कर इसको भीतर करवा दिया था। अब कितने लोगों को लगी है? अब एक तो मेरे भाई योगेश को लगी है, और एक इसके साथी छावड़ी उसको लगी। क्या करता है योगेश? योगेश तो अपने घर से दुकान से घर रहता है। दुकान की? मेरे फादर की है दुकान, खाद बीज की। हाँ जी। तो फिर अभी जो जो लोग शामिल थे उनका कुछ पता चला? एक तो बात सामने आ रही है कि बाइक पे 3 लोग थे। एक तो बाइक पे बैठा रहा और दो ने गोली चला दी। एक का नाम तो मोहित अनाड़ी है, हमारे गांव का ही है, और एक का नाम विक्की है, वो ढहीना का है शायद रहने वाला। ये सुनाई में आई है मेरे। मैं तो ट्रामा में पहुंचा था, किसी का फ़ोन आया कि तेरे भाई के हाथ ऐसे वारदात। पहले भी इस तरीके की वारदात हुई है? ऐसे हुई तो नहीं भाई के साथ, पर एक का नाम नितिन काड़ू है, उसने करवाई है सारी बार। जो भी है उसने करवाई है। हाँ जी। गोली कितनी लगी है, कहाँ लगी है? गोली लगी है जी, एक तो गाल पे, और 2 सीधे हाथ में, और एक दूसरे हाथ में 3 गोली, और एक छाती में। ये रंजिश नितिन के साथ? ये रंजिश नितिन के साथ थी। नितिन है, एक अजय है। जमीन लेकर विवाद था जी। और एक 2-3 बंदे और हैं। इन्होंने भी पहले नितिन वगैरह पे फायरिंग की? करो झूठे केस लगवाया हुआ है उन्होंने, ताकि केस इसलिए लगवाया था कि ये अंदर चले जाए और जमीन हड़प ले। फायरिंग का मामला था, पर वो फायरिंग हुई नहीं थी उस टाइम। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद बदमाश पटौदी की तरफ फरार हो गए हैं। हाँ जी भाई, कैसे क्या हुआ था ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सचिन यादव है। मैंने अपने प्रॉपर्टी का काम कर रखा है। मेरे कुछ साथी है, अपने ही 2 भाई है, उनका जमीनी प्रॉपर्टी पे कोई बातचीत चल रही थी। तो गोकुलगढ़ का एक नितिन, जो ये गाड़ी फाइनेंस की उठाता काम कर रखा है, उसने अपने शूटरों के जरिए अपने कुछ बंदे भेजे। एक मोहित अनाड़ी लड़का है जिसने जिम कर रखी है, एक विक्की ढाईना, एक सुधीर मोटा, एक कृष्ण लाला कोसली का। ये चारों आए और आकर यहाँ इन्होंने जैसे गोलियां चला दी मेरे साथियों पर। उनको 2 को चोट लगी है और हम ठीक है। आप तीनों बैठे हुए थे? हाँ जी। कौन कौन बैठे हुए थे? एक योगेश सैनी, एक रवि सालावासकर, योगेश सैनी गोकुलगढ़ का। कैसे आए थे वो जो हमलावर थे? बाइकों पर आए थे जी। तो उधर की कोई बातचीत हुई, फिर सीधा गोलियां ही चला? नहीं, उतरते बस बातें करने लगे, हाय हेलो करी, और सीधा अपने पिस्टल निकाली और गोली चलाने लगे। सभी के हाथ में हथियार? हाँ जी, दोनों के हाथ में हथियार।
तो पहले क्या रंजिश है आप लोगों की, जैसे विवाद क्या है, कौन सी जमीन का विवाद? हमारा तो जी कोई विवाद नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, उनका ही विवाद। उन्होंने किसी जमीन पर ट्रैक्टर की एजेंसी खोलकर कब्जा वब्जा कर रखा है, उसके प्रति उनका विवाद चला आ रहा है। तो अभी उनकी हालत कैसी है जो घायल है अपनी? हालत जी एक की ठीक है, एक की नाजुक है, अभी सीरियस है। वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एडमिट, उनका ऑपरेशन चल रहा है। योगेश को शायद 6 गोलियां लगी हैं। हाँ, योगेश को 6-7 गोलियां लगी हुई। ठीक है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।